नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। उत्तर प्रदेश में हुए अभी सेमीफाइनल में हमने देखा किस तरीके से सीएम योगी का वर्चस्व बोला और किस तरीके से जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनावों में बीजेपी ने फतह हासिल कर ली। यह कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी ने 2022 से पहले सत्ता के सेमीफाइनल को फतह कर लिया है, यानी जिला पंचायत अध्यक्ष चुनावों में प्रचंड जीत हासिल कर फाइनल के लिए मजबूत दावा ठोक दिया। प्रदेश की 75 में से 67 सीटों पर बीजेपी की जीत को विपक्ष किस तरह से पचा पाता है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन बीजेपी की इस प्रचंड जीत ने विपक्षी खेमों में खलबली जरूर मचा दी है। एक और समाजवादी पार्टी में गढ़ में इतनी बड़ी सेंधमारी सियासी करवट की ओर इशारा कर रही है, तो दूसरी ओर कई सालों में सत्ता की तलाश में जुटी पार्टियां अब और चौकन्ना हो गई होंगी। फिलहाल प्रचंड जीत के बाद बीजेपी में बधाइयों का सिलसिला जारी है। पीएम मोदी ने खुद सीएम योगी की तारीफ की और इसे जनता की जीत करार दे दिया। इसी को लेकर अगले 1 घंटे तक हमारे साथ कुछ मेहमान रहेंगे जिनसे हम पंचायत चुनावों के गणित को समझने की कोशिश करेंगे। आखिर ये गणित कैसा रहा और इस गणित का परिणाम जैसा रहा, यानी कि जिस तरीके से बीजेपी ने कड़ी मेहनत की और इसका नतीजा यानी कि जो परिणाम है वो बीजेपी के पक्ष में आया, इससे विपक्षी पार्टियों में खलबली कैसी मची हुई है। क्योंकि हमने देखा जब से विधानसभा चुनाव के लिए वो प्रदेश में बिगुल बजा, उसके बाद से तमाम राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ गई, तमाम बयानबाजियां बढ़ी और कोई भी पार्टी एक दूसरे पर निशाना साधने में कोई भी कमी नहीं छोड़ रहा है। चाहे वो बढ़ती महंगाई को लेकर हो, चाहे वो महिला सुरक्षा को लेकर हो, चाहे वो कानून व्यवस्था को लेकर हो, विपक्षी पार्टियां लगातार सरकार को घेरने की कोशिश में लगी रहती हैं। लेकिन बीते कल की अगर हम बात करें तो सत्ता के सेमीफाइनल में यानी कि जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनावों में यह पूरे प्रदेश में देखा कि किस तरीके से बीजेपी की लगातार मांग उठ रही है। हालांकि समाजवादी पार्टी ने कई सीटों पर यह आरोप लगा दिए कि हमारे समर्थकों को वोट देने ही नहीं दिया जा रहा है, कई खलल डाले जा रहे हैं। तमाम अधिकारियों पर भी तमाम बड़े आरोप लगा दिए कि सत्ता में रहने के बाद जो बीजेपी है वो फायदा उठा रही है, भ्रष्टाचार कर रही है और गलत तरीके से हमारे समर्थकों को रोक रही है। लेकिन उसके बावजूद भी जब शाम होते होते एक एक परिणाम सामने आए तो बीजेपी के अंदर खुशी का माहौल देखने को मिला। ये तस्वीरें उस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं जब तमाम बीजेपी के समर्थकों में खुशी देखी गई थी और ढोल नगाड़ों के साथ ये खुशी जाहिर की जा रही थी और बार बार ये जिक्र किया जा रहा था कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, सीएम योगी के नेतृत्व में हम ऐसे ही काम करेंगे और इन्हीं कामों की वजह से जनता के बीच में उनकी मांगे बढ़ती चली जा रही हैं। हालांकि सीएम योगी ने तो यहां तक जिक्र कर दिया कि विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और चुनाव में जो पार्टी जीतने वाली है वो सबके सामने है। जनता जानती है कि आखिर कौन जीतने वाला है और कौन हारने वाला है। अब इसी को लेकर अगर हम बात करें तो प्रदेश में एआईएमआईएम के प्रदेश के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी तमाम बयानबाजी शुरू कर दी। उन्होंने तो यहां तक कि कह दिया कि आने वाले वक्त में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें हम योगी आदित्यनाथ को सीएम बनने ही नहीं देंगे, जिसके बाद कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टियों के बीच में एक मिर्ची सी जो है वो लगी और जिसके बाद तमाम बयानबाजी शुरू हुई। उसके बाद हमने देखा किस तरीके से तमाम बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने कहा कि आखिर ओवैसी होते कौन है ये फैसला लेने वाले, कि आखिर मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये फैसला जनता लेगी और जनता के बीच में किसकी पूछ है, किसकी मांग है वो सब जानते हैं। क्योंकि बीजेपी जमीनी स्तर पर काम कर रही है, बीजेपी लगातार प्रदेश को विकास की राह पर आगे बढ़ाने के लिए कोशिश कर रही है। बीजेपी की तरफ से तमाम रणनीति अपनाई जा रही, योजनाएं बनाई जा रही, जिनका लाभ जो है वो जमीनी स्तर पर लोगों को पहुंच रहा है। इसी के लिए अगर हम बात करें तो तमाम योजनाएं लाई जा रही हैं, चाहे वो किसी भी आप योजना की बात कर लीजिए, महिला की सुरक्षा को लेकर भी तमाम बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए लगातार फेरबदल हो रहा है। हमने बीते कुछ महीनों में देखा किस तरीके से तमाम जो दबंग विधायक थे या फिर कहें कि कुछ ऐसे भूमाफिया थे उनके खिलाफ किस तरीके से सीएम योगी ने कार्रवाई की और उस कार्रवाई का ही नतीजा जो है कहीं ना कहीं इन तमाम चुनावों में देखने को मिल रहा है। लेकिन अब अगर हम बात करें तो जिस तरीके से इस प्रदेश की राजनीति में सक्रिय हो चुकी है आम आदमी पार्टी, कल हमने देखा किस तरीके से आप सांसद संजय सिंह ने अखिलेश यादव से मुलाकात की और इस मुलाकात के बाद भी बार बार यह कहा गया कि ये सिर्फ और सिर्फ एक शिष्टाचार मुलाकात है। लेकिन तमाम राजनीतिक विशेषज्ञों ने साफ तौर पर यह जाहिर कर दिया है कि यह सिर्फ कोई नॉर्मल मीटिंग नहीं, कोई
शिष्टाचार मीटिंग ही नहीं, ये उत्तर प्रदेश में चुनाव को साधने की पूरी कोशिश है और तमाम अब राजनीतिक पार्टियां, तमाम विपक्षी दल जो हैं वो एकजुट होकर बीजेपी को साधने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर बीजेपी की तरफ से साफ तौर पर यह जिक्र किया जा रहा है कि चुनाव होंगे तो जीतेगी सिर्फ एक ही पार्टी, जिसका नाम है बीजेपी, और वो भी सीएम योगी के नेतृत्व में। हालांकि हमने देखा किस तरीके से बीजेपी पार्टियों में भी लगातार तमाम जो नीति है वो बदली जाती हैं। पहले ही कहा गया कि इस बार जो है हम पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं, हम सिर्फ और सिर्फ सीएम योगी के चेहरे पर ही ये चुनाव लड़ेंगे। तो ये तमाम रणनीति, तमाम ये जो पॉलिटिकल एनालिसिस होता है उसके आधार पर आने वाले वक्त में चुनाव को लेकर तमाम तैयारियां जो हैं वो की जाती हैं, चाहे वो कोई भी क्षेत्रीय पार्टी हो, चाहे वो कोई भी राज्य की पार्टी हो। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि जब सेमीफाइनल्स हुए, सत्ता के सेमीफाइनल्स हुए, तो इसमें किस तरीके से बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है। जी हम महा जीत हासिल की है। और जिस तरीके से पिछले बार जब समाजवादी पार्टी ने ये चुनाव लड़ा था तो उस वक्त में 63 सीट जो है, यानी कि 75 में से 63 सीट जो है वो समाजवादी पार्टी के खेमे में गई थी। लेकिन ये रिकॉर्ड भी बीजेपी ने तोड़ दिया। अब बीजेपी ने 75 में से 67 सीट अपने नाम कर दी है, जो कि अपने आप में एक नया रिकॉर्ड जो है उत्तर प्रदेश में बन चुका है। और ये ट्वीट लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, पीएम नरेंद्र मोदी ने और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी सीएम योगी की तारीफ की और सभी को शुभकामनाएं दी। तो अब तमाम तैयारियों के साथ अगर हम बात करें तो बीजेपी ने साफ तौर पर जिक्र कर दिया कि आने वाले वक्त में जब विधानसभा चुनाव होंगे तो जीत एक ही पार्टी की होगी और वो पार्टी है बीजेपी। हमारे साथ इस वक्त 3 गेस्ट जुड़े हुए हैं, उनका आपसे यहां पर करा दूं मैं परिचय। सूर्या मैथिल जो कि नेता है बीजेपी से, आपका बहुत बहुत स्वागत है सूर्या मैथिल जी। मनोज मिश्रा जो कि वरिष्ठ पत्रकार है वो भी जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मनोज जी। और इसी के साथ शौकत अली जी जुड़े हुए हैं जो कि समाजवादी पार्टी से हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है शौकत अली जी। शुरुआत करेंगे सूर्या मैथिल आपसे ही, क्योंकि एक प्रचंड जीत आपने हासिल की है, एक नया रिकॉर्ड आपने अपने पार्टी के नाम किया है, कैसा लग रहा है? और कहने का अब ये कह सकते हैं कि तमाम तैयारियों का ही नतीजा है कि आज ये परिणाम आपके खेमे में गया है। धन्यवाद सचिन भाई। और मैं तो बधाई देना चाहता हूं प्रदेश की जनता को, परमादरणीय श्रद्धेय योगी जी के नेतृत्व को, परमादरणीय मोदी जी के नेतृत्व को, जिनकी डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश के अंदर जो चहुमुखी विकास किया और जनता में विश्वास पैदा किया कि प्रदेश गुंडा राज से मुक्त हो सकता है, प्रदेश के अंदर भी विदेशी निवेश आ सकता है, प्रदेश के अंदर भी अच्छी शिक्षा मिल सकती है, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था हो सकती है। और जिस प्रकार से कोरोना काल के अंदर प्रदेश की सरकार ने गांव-गांव और ब्लॉक में सेवा की है जनता की, चाहे वो राशन की हो, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित हो, कोरोना किट बांटने का मामला हो, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रशंसा की और साथ ही साथ केंद्र सरकार ने प्रशंसा की। एक मॉडल के रूप में योगी मॉडल निकल के आया और साथ ही साथ WHO जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठन ने भी भूरी प्रशंसा की और पूरे विश्व में कहा कि इस प्रकार से एक मॉडल भारत के अंदर कार्य कर रहा है, 24 करोड़ लोग सेवा कर रहा है, पूरे विश्व में इस बात को इंप्लीमेंट होना चाहिए। और ये जो पंचायत के जो अध्यक्ष का चुनाव हुए, इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी समर्थित उम्मीदवार जीते थे और साथ ही साथ कुछ ऐसे निर्दलीय उम्मीदवार भी जीते थे जो कि भाजपा की विचारधारा से संबंधित थे। किन्हीं कारणवश वो लोग टिकट नहीं ले पाए या समर्थन नहीं ले पाए, लेकिन उन्होंने चुनाव लड़ा और वो जीते। और सबने मिलकर प्रदेश के अंदर एक ऐतिहासिक विजय श्री भारतीय जनता पार्टी को दिलवाई और हम लोग 67 सीटें जीते हैं, साथ में 2 सीटें हमारे दल, जो हमारे समर्थक दल है वो भी जीते हैं। 69 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी विजय हुई है और ये अपने आप में एक सेमीफाइनल था जो कि हम लोगों ने जीता है। और ये दर्शाता है कि
आने वाले 2022 के चुनाव में विपक्ष के पास ना तो कोई मुद्दा है, ना कोई चेहरा है और ना ही उनके पास कोई रणनीति है, क्योंकि सरकार जिस प्रकार से जनप्रियता के चरम स्तर पर है, उनकी जनप्रियता चरम स्तर पर है, ये तो वॉकओवर वाली स्थिति होगी और 2022 में केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरेगा उत्तर प्रदेश के अंदर। हम 350 प्लस सीटें जीत के आएंगे। चलिए ठीक है। शौकत अली जी, आपने सुना सूर्या मैथिल जी ने यहां पर कहा कि ना कोई आइडियोलॉजी है, ना कोई रणनीति है, ना कोई चेहरा है। अगर मैं सवाल पूछूं आपसे तो ये जो घबराहट है, ये जो बौखलाहट है अब देखने को मिल रही है, समझ में आ रहा है कि आखिर प्रदेश में क्या हो रहा है? 17 में गठबंधन किया आपने, वहां पर हार मिली, 19 में किया आपने गठबंधन, वहां पर आपको हार मिली, अभी पंचायत चुनाव हुए वहां पर भी आपको हार मिली। आखिर कैसी रणनीति आप बना रहे हैं? और वही दूसरी तरफ आप ये दावे करते हैं कि जो भी चुनाव होंगे उसमें समाजवादी पार्टी जो है वो जीत हासिल करेगी। आखिर ऐसे कैसे काम चलने वाला है? शौकत अली जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल आपकी आवाज मिल रही है, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? जी बिल्कुल मिल रही है। उत्तर प्रदेश की जनता ने जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों को हरा दिया था, मैं तो बधाई देना चाहूंगा इनके डीएमएसपी को कि गुंडई के दम पे, दबंगई के दम पे जबरन कब्जा करके आपने जिला पंचायत की कुर्सी तो हथिया ली महाराज, लेकिन अभी जब आप जनता के बीच जाएंगे फिर आपकी ये उत्तर प्रदेश की जनता फिर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जवाब देने का काम करेगी। वहां आपके डीएमएसपी काम नहीं कर पाएंगे, वहां आपके डीएमएसपी कब्जा नहीं कर पाएंगे। एक सदस्य को तो आपने उठवा लिया गुंडई के दम पे, 4 सदस्य को तो उठवा लिया, लेकिन उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता को आप उठवा नहीं पाएंगे, कब्जा नहीं कर पाएंगे। फिर आपको जवाब देगी उत्तर प्रदेश की जनता। जिस तरह भी जिला पंचायत में जवाब दिया था, जिला पंचायत सदस्यों के चुनाव हुए महाराज, इनसे पूछ लो, बड़ी बड़ी डींगे मार रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की लखनऊ की राजधानी में कितने सदस्य आपके जीते थे? 3 सदस्य हैं इनके पास, 10 सदस्य थे हमारे। तो गुंडई कौन कर रहा था? कब्जा कौन कर रहा था? डीएमएसपी के दम पे आप चुनाव जीत सकते हो, दबंगई के दम पे जीत सकते हो, सत्ता का दुरुपयोग करके जीत सकते हो, लेकिन जब आप जनता के बीच जाओगे फिर यही जनता, उत्तर प्रदेश की जनता आपको जवाब देने का काम करेगी। उत्तर प्रदेश की तमाम जिला पंचायत सीटों पर शौकत अली जी, शौकत अली जी, देखिए ये जो आप राग अलाप रहे हैं, ये जो राग आप अलाप रहे हैं, सुनिए तो सही। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये जनता का चुनाव तो था नहीं, ठीक है, है, तो गुंडे के दम पे चुनाव था आपका। ठीक है, ये तो साफ दिखा पूरे उत्तर प्रदेश की जनता। 2019 में चुनाव किसकी थी? 2019 में सत्ता पर जो काबिज है आखिर उसको किसने चुना? शौकत अली जी, शौकत अली जी सुनिए तो सही। शौकत अली जी देखिए, मैं मानता हूं हार मिली है, कहीं ना कहीं वो बौखलाहट देखने को मिल रही है, लेकिन ये बताइए, आपने यहाँ पर जिक्र किया, एक मिनट रुकिए सही, आपने यहाँ पर जिक्र किया कि आखिर चुनाव जनता का नहीं था। 2017 में, 2019 में आखिर सत्ता पर काबिज जो भी है उनको किसने चुना? जनता ने चुना। और जनता ने किसे चुना? बीजेपी को। लेकिन उसके बावजूद आप बार बार ये आरोप लगाते हैं। सुन लीजिए महाराज, अरे काहे माहौल बना रहे हैं बेवजह का? काहे माहौल बना रहे हैं? क्या जनता ने चुना इनको? आप बताइए ना। 3 सदस्य लखनऊ में, जनता ने चुना उनको। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, जनता ने चुना उनको। 3 सदस्य भारतीय जनता पार्टी के जीते थे, 25 सदस्यों में 3 सदस्य जीते, जनता ने चुना उनको। आप माहौल बनाइए, अच्छी बात है, आपका काम है, आप माहौल बनाते रहिए। नहीं देखिए, माहौल नहीं, देखिए माहौल नहीं, ये घबराहट है जो कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल रही है। क्योंकि देखिए, आपने जो कहा, मैं उसी आधार पर एक अपना पक्ष रख रहा हूं। आपने कहा कि जनता का चुनाव नहीं था, तो ये बताइए, जब 19 में चुनाव हुए तो वो भी तो भाई जनता का चुनाव था। 17 में चुनाव हुआ, उस वक्त भी तो यहाँ पर जनता का चुनाव था। 19 में, 17 में आपने गठबंधन किया, वहां पर आपको हार मिली। तो कैसी रणनीति आप बना रहे हैं? अभी आपको ताजा उदाहरण देखने को मिला है। पिछला छोड़ दीजिए, ताजा उदाहरण देखने को मिला। जिला पंचायत के सदस्यों के जब चुनाव हो रहे थे, तब बराबर इन लोगों ने जिला पंचायत के सदस्यों चुनाव हुए, तो जितने भी समर्थक इनके थे वो सब हमारे तमाम जिला पंचायत सदस्य समाजवादी पार्टी के समर्थक जीते। तो इससे जनता का माहौल दिखा ना कि जनता किसके पक्ष में है, जनता ने किसको चुनकर भेजा। अब वो एक अलग चीज कि आपके डीएमएसपी जीते हैं, ये सच्चाई है, मैं उनको बधाई दूंगा आपके डीएमएसपीओ को कि आपने बड़ी कड़ी मेहनत की है, रात दिन प्रताड़ना की है, रात दिन मुकदमे लगाए हैं, तो मेहनत की, जी जान लगाकर आपने सत्ता का दुरुपयोग करने के लिए। लेकिन महाराज, जब जनता का चुनाव आएगा तब जवाब आपको फिर मिल जाएगा। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है। मतलब आपका यही कहना है कि जब एक बार फिर से 22 में चुनाव होंगे तो उस वक्त फैसला सबके सामने आ जाएगा। सूर्या मैथिल जी, आप जो सुन रहे हैं अभी फिलहाल शौकत अली की तरफ से, उन्होंने ये बड़ा आरोप लगा दिया कि डीएम साहब ने आपकी हेल्प की है, तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी जो उच्च पद पर बैठे हुए उनका फायदा आपको मिला है। ये जो लगातार आपके पार्टी पर, आपके तमाम जनप्रतिनिधि पर ये आरोप लग रहे हैं, आखिर इसमें सच्चाई कितनी है? सचिन भाई,
अभी मैं जैसे शौकत अली जी की दुख सुन रहा था, अंदर से फूट फूट के निकल रहा है कि हाय हम लोग चुनाव हार गए। तो बार बार ये कह रहे हैं सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ, बार बार ये कह रहे हैं धनबल का प्रयोग हुआ। तो मैं एक बात बहुत ही स्पष्ट करना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश का चुनाव जो हुआ, चाहे वो पंचायत सदस्य का चुनाव हो, चाहे वो पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हो, चाहे इससे पहले 2019 के अंदर बुबा और बबुआ की जोड़ी ने मिलकर चुनाव लड़ा था उत्तर प्रदेश के आम चुनाव में, चाहे उससे पहले 2017 का चुनाव हो, हर बार इन लोगों ने हारने के बाद ठीकरा फोड़ा ईवीएम के ऊपर। ये आप भी साक्षी हैं इस चीज के और मीडिया भी साक्षी है। जब जब ये हारते हैं उसके बाद ये मीडिया पे भी आरोप लगाते हैं, जिस प्रकार से आपसे भी बदतमीजी अभी ये चैनल पे बैठ के कर रहे हैं, जिस प्रकार से इनकी बातें इस समय प्रदेश सुन रहा है, तो वो समझ में आ रहा है कि किस प्रकार से गुंडों की भाषा ये बोल रहे हैं। और प्रदेश में इसी गुंडा राज को नकार रहा है, इसीलिए प्रदेश में गुंडा राज को नचा रहा है। और ये तो बार बार लोग बात कर रहे हैं, अरे सुन लो भैया, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, पहले तो सुन लो, पहले तो सीखो, बात करना सीखो, इनको अपनी बात रखने दो। उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है, निवेदन कर रहा हूँ मैं कि एक बार उत्तर प्रदेश में जवाब मिलेगा। भाई इनसे बोलिए कि चुप हो जाए 2 मिनट। ठीक है, नहीं आराम से देखिए, एक एक कर अपना पक्ष रखें। ठीक है, अरे भैया हम मानते हैं आप लोग रात रात भर रोए होंगे, आप लोगों के सपनों में बहुत घोटाले करने की इच्छा थी, लूटना चाहते थे। सुन लो, अरे सुन लो, आपको अरे शांत हो जाओ भैया, दिया तो पुलिस के दम पे, पैसे के दम पे, सत्ता के दुरुपयोग के दम पे आप जिला पंचायत की कुर्सी काबिज कर लोगे। अरे भैया आपके पास कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, जनता ठीक है ना पता चल जाएगा। अरे सुन लो, किस तरह। ठीक है सूर्य जी मैं आऊंगा आपके पास। ठीक है सूर्य जी मैं आऊंगा आपके पास। शौकत अली जी मैं अभी आऊंगा आपके पास। शौकत अली जी आऊंगा मैं आपके पास। सूर्य जी आऊंगा मैं आपके पास आऊंगा। ठीक है मनोज मिश्रा जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप समझते हैं प्रदेश की राजनीति जो है वो कितनी गहरी हो सकती है, किन किन मुद्दों को सबसे आगे यहां पर भुनने की कोशिश की जाती है। लेकिन फिलहाल बार बार ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की सत्ता में जब कल सेमीफाइनल्स हुए हैं, जब इसमें नतीजे सामने आए हैं, परिणाम सामने आए हैं, बीजेपी के पक्ष में सारे वोट्स गए हैं, आपको क्या लगता है इस राजनीतिक गलियारों में अगर बीजेपी को इतना बहुमत मिल रहा है तो क्या आने वाले वक्त में समाजवादी पार्टी या फिर कांग्रेस के लिए मुसीबतें और बढ़ सकती हैं? सचिन भाई, एक तो 2017, 2019 या 2021 का उपचुनाव, इन सारी बातों को मैं बधाई दे देता हूँ एक साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को, ताकि बीच में बात रोका टोकी नहीं हो सके जी। दरअसल क्या जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जनता ने सीधे थोड़ी चुना, वो तो चुने हुए प्रतिनिधियों का चुनाव था जी। और रही बात समाजवादी पार्टी अगर इस बात का आरोप लगाती है तो पूर्व की सरकारों ने हमने देखा है, अगर 22 इनके निर्दलीय जीते हैं, उनके भी कभी 26-37 जीता किया करते थे। दरअसल सचिन जी होता क्या है, इसमें कोई दो राय नहीं कि 2014 के बाद प्रदेश और देश की बदली परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी 365 दिन चुनाव लड़ी। लगभग 18 महीने के कोरोना काल के दौरान में, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बाकी अन्य रहे हो, और सरकार की बात भी मैं कहता हूँ, सरकार में हम लोगों ने अप्रैल मई का महीना लखनऊ में देखा क्या स्थिति। बिल्कुल। चूंकि ग्राम प्रधान से लेकर के बीडीसी से लेकर जिला पंचायत से लेकर और जिला पंचायत प्रतिनिधियों, जिला पंचायत प्रतापगढ़ को और पश्चिम उत्तर प्रदेश में रालोद समर्थक को छोड़ दीजिए तो कमोवेश 5 सीटें सपा को और लगभग 70 सीटें भारतीय जनता पार्टी को गई। जिसकी जीत होती है उसको बधाई होती है, चर्चा उसी को होती है, जिसकी हार होती है उसको समीक्षा होती है। कारणों समीक्षा बाद में करते रहेंगे, पार्टी भी करेगी और हम सारे लोग करेंगे। लेकिन आप एक सवाल जरूर उठता है कि अगर इतना ही सब कुछ बेहतर था तो समर्थित प्रत्याशियों की संख्या में अंतर क्यों था जीत और हार का? नंबर मायावती समर्थन से जो जीते हुए प्रत्याशी थे एकाएक चुनाव में विड्रा कर जाना, कई कारण है। आपने सवाल में जिक्र किया प्रियंका का, आपने सवाल में जिक्र किया, बस मैं बताना चाहूंगा मुख्य विपक्षी के रूप में समाजवादी पार्टी के लोगों का जिस तरीके से इस चुनाव में के आना या भारतीय जनता पार्टी के सामने कड़ी चुनौती देना चर्चा या बात पर होनी चाहिए थी। लेकिन देखिए एक बात का ध्यान रखिए, भारतीय जनता पार्टी 365 दिन चुनाव लड़ती, कमिटेड वर्कर हैं, कमिटेड लोग हैं, घरों में नहीं बैठते। कहीं न कहीं इस परिणाम में उनके संगठन का, उनके वर्करों का ये एक बड़ा योगदान है। अगर उनकी संख्या कम भी थी तो उन्होंने जीत के लिए पूरा प्रयास किया।
सचिन जी 2021 का मैंने बाई इलेक्शन का जिक्र इसलिए बीच में कर दिया था कि हम लोगों ने उसको भी उपचुनाव को सेमीफाइनल ही देखा था और 18 में 17 भाजपा को मिले थे। एक जो पारंपरिक सीट थी जौनपुर की वो भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी को मिली थी। 2022 का चुनाव सामने है और भारतीय जनता पार्टी के सामने अभी भी विपक्ष में जो स्थितियां होनी चाहिए, जैसे देखिए अखिलेश यादव से कल भी संजय सिंह का छोटे छोटे दलों के साथ में एक जो जुड़ाव टकाव या जोड़ करके इस बार वो गलती नहीं करेंगे। देखिए अखिलेश ने कहा भी है कि 2017 का ट्रायल उनका गलत गया, 2019 का ट्रायल गलत गया, बिल्कुल, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 2022 का की चुनौती को स्वीकार करती है और वो रिपीट करने के लिए के सारे प्रयास। आप कोरोना काल में 24 करोड़ की आबादी देखिए, सारी चीजों को आप भूलेंगे पर ये मत भूलिए कि देश का सबसे बड़ा राज्य और जो महाआपदा जो चीजें आई थी स्थितियां बद से बदतर और भी हो सकती थी। फिर कहूंगा समाजवादी पार्टी पे जिस तरीके का आरोप लगते थे कुप्रबंधन से लेकर के गुंडावाद बाकी चीजों को लेकर के, आज किस तरीके का आरोप समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि साहब आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसपी यही चुनाव जिता दिए, बाकी कुछ नहीं हुआ। लेकिन पूछना चाहेंगे क्या वो 36-37 लोग जो जीते थे इससे पहले निर्दलीय वो सारे पास साहब थे? सचिन ये देखिए, चाहे वो राज्यसभा का चुनाव, चाहे विधान परिषद का हो, चाहे वो ब्लॉक प्रमुख हो या आपका अभी मैं बात कर लूं जिसमें हम चर्चा करें जिला पंचायत का, जब जीते हुए प्रतिनिधि अपने शीर्ष को चुनोगे तो सुनिए बस सचिन खत्म कर रहा हूँ, उसमें कहीं न कहीं ठीक है मनोज जी माफ कीजिएगा, मैं आऊंगा आपके पास, समय की बहुत कमी है। हमारे साथ इस वक्त आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आकाश मिश्रा जुड़े हुए हैं। आकाश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक छोटा सा रिएक्शन मैं चाहूंगा आपसे ले लूं पहले यहाँ पर। फिलहाल जो प्रदेश की राजनीति में हलचल बनी हुई है और जिस तरीके से बीजेपी ने एक बड़ी जीत हासिल की है, ये पूरे माहौल को देखते हुए आपका रिएक्शन क्या है यहाँ पर? देखिए सचिन जी, आप भी एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सारी चीजें आप भी समझ रहे हैं और अभी मनोज भाई ने इतनी सारी बातें कही, मैं उनसे पूरी तरह सहमत हूँ। ये दुर्भाग्य का दिन है, इसलिए नहीं कि भारतीय जनता पार्टी जीत गई या सपा जीत जाती। इन्होंने कहा ये जो प्रथा शुरू हुई है आज से नहीं शुरू हुई है, इस चुनाव से नहीं शुरू हुई है, पहले भी यही प्रथा चलती आई थी जिला पंचायत अध्यक्ष में और आज भी वही प्रथा चल रही है जहां पर जनता को ठगा जा रहा है। आप देखिए किस तरीके से 50 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक की बोली लगाई गई जिला पंचायत सदस्यों की, उनको खरीदा गया और उसके बाद उनसे वोट डलवाया गया। अगर आपको, हमको और हमारे समाज को अब यही असली लोकतंत्र लगने लगा है तो शायद ये आज दुखद दिन है और आने वाले दिनों में इसकी पुनरावृत्ति बहुत ज्यादा होगी। मुझे डर इस बात का है, मैं किसी दल की बात नहीं कर रहा, मुझे सिर्फ ये डर है कि आज सपा ने पहले किया, भाजपा ने किया, कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले दिनों में जो भी पार्टी केंद्र में या सत्ता में हो वो अपने बाहुबल और प्रशासन का इस्तेमाल करके इस तरह लोकतंत्र की हत्या करने का काम करे, जो बहुत ही दुखद है और मैं इसकी निंदा करता हूं। चलिए ठीक है, से रोका गया। ठीक है, आप सभी लोग लगातार बने रहिए हमारे साथ। वक्त है इस वक्त की अहम सुर्खियों का, उसके बाद हम वापस से करेंगे चर्चा।